हाँ जी, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल इनर ग्रोथ जर्नी पे। आज है हमारी जर्नी का डे 2 और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है फेस द ट्रूथ। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि ये हमारी रियल लाइफ में कैसे काम करता है। देखो, सबसे पहले ना आपको ना स्वीकार करना पड़ेगा, जो सच है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं ना वो ना सच को ना सुगर कोट कर लेते हैं और वही हमें अंदर से वीक करता रहता है। जैसे कि हम इसको ऐसे समझेंगे, जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं ना बिजी हूँ इसलिए मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ, तो अगर मैं सच में देखूँ तो मैं बिजी हूँ या नहीं हूँ। तो इस पे काम करना पड़ेगा हमें कि भाई हम बिजी हैं भी या नहीं है, क्योंकि जो हम बिजी हैं अक्सर हम वो चीज़ें हमारी लाइफ में वैल्यू नहीं रख रही, हम ओवर थिंक कर रहे हैं या फिर हम किसी भी चीज़ के बारे में इतना सोच रहे हैं कि वो जो चीज़ है ना वो हमारी एनर्जी तो ले ही ले रही है और साथ में हमारा टाइम वेस्ट इतना कर रही है। तो हमें ना उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा और अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई, हम इस चीज़ के बारे में इतना सोच रहे हैं, तभी आप उस चीज़ पे कंट्रोल कर पाओगे। तो मैंने बोला आपको पहले भी कि आप अपनी डायरी लीजिए और उसमें लिखिए उस चीज़ के बारे में कि कौन सी चीज़ आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा चल रही है, और फिर उस चीज़ को एक बार ना ओवरव्यू कीजिए कि हाँ वो रियल लाइफ में ज़रूरी है भी है या नहीं भी है। जहाँ तक मुझे पता है कि भाई 99% लोग ना अपनी लाइफ में उन चीज़ों के बारे में इतना सोचते हैं डेली और इतना ओवर थिंक करते हैं कि वो सच में ना वो चीज़ें ना उनकी लाइफ में कहीं भी मायने नहीं रखती। और वो जो चीज़ें होती हैं ना वो इनको इतना डिस्टर्बेंस करके रखती हैं अंदर से कि वो ना एक्चुअली में जो उनका फोकस करने की प्लेस है या फिर जो चीज़ जिस चीज़ पे उनको करना चाहिए अपना अट्रैक्शन वो वहाँ पे नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले ना सच को स्वीकार कीजिए कि भाई देखो, जो हो चुका है उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पास्ट है हमारा या हमारा फेलियर है या फिर हम किसी भी रीजन से हमने चूक कर दी है अपने गोल को अचीव करने में, तो उसको बिल्कुल ही आप ना मतलब एक्सेप्ट करो बिल्कुल अच्छे से कि हाँ हमने स्वीकार कर लिया है, अब हम इस पे अपना काम अच्छे से करेंगे। देखो, मैं कुछ जनरल चीज़ बताता हूँ आपको कैसे होता है। देखो, आप पढ़ रहे हो और आपके फ़ोन पे कोई नोटिफिकेशन आ गई, जस्ट किसी भी आपके फ्रेंड की कॉल आ गई या मैसेज आ गया, उसने एक मैसेज करके भेज दिया कि मुझे आपसे बात करनी है। अब आप ये देखिए, आप पूरा दिन काम कर रहे थे, तब किसी का कॉल कोई मैसेज नहीं आया। जब पर आप पढ़ने बैठते हो ना तभी ये चीज़ें होती हैं और फिर वो चीज़ें ना आपको ना पढ़ने नहीं देती हैं, या फिर आप जो भी काम करना चाह रहे हो, अपनी स्किल पे काम करना चाह रहे हो, वो आपको करने नहीं देती हैं। तो सबसे पहले ना इन चीज़ों को ना एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि आप ना अनडिसिप्लिन्ड हो। मैं सच बताऊँ तो, क्योंकि अनडिसिप्लिन इंसान खुद से नहीं होता, वो बाहर के भी एटमॉस्फेयर से डिस्टर्बेंस होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको बार-बार उस चीज़ के लिए अप्रोच किया जा रहा है या फिर मैसेज करने के लिए, बात करने के लिए, या फिर हमारे पास कोई बार-बार आ रहा है किसी चीज़ के लिए, तो वो आपको कर क्या रहा है? आप ये देखो ना, देखो, जो इंसान हमें अपनी प्रायोरिटी पे रख रहा है, लाइक जो हमसे बात करना चाह रहा है, तो उसको ये भी पता होगा कि भाई उसका टाइम और टेबल क्या है। तो अपने जो आपका आपका जो गोल अचीव करने का जो टाइम है ना, चाहे आपने कुछ भी शेड्यूल अपने हिसाब से बना रखा है, उस पे ना किसी को मत आने दीजिए, उसको अपने फ़ोन पे ही मत आने दीजिए। अपने फ़ोन को बिल्कुल ही मतलब साइड पे रखिए और फिर पूरे डेडिकेशन के साथ उस काम को करिए। ऐसी छोटी-छोटी, बिल्कुल छोटी-छोटी हैबिट्स हैं हमारी जो कि हमें ना बहुत ही मतलब आगे जाके ना इनसे बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर देती है हमारी लाइफ़ में। तो देखो, शुरुआत ना छोटे से ही करनी है, लड़ना नहीं है खुद से। कि लड़ना खुद से, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने उस पे भरोसा क्यों किया, या फिर मेरी क्या गलती रह गई थी फेलियर में, या फिर मेरे से वो एग्ज़ाम क्यों नहीं होया, या फिर कुछ भी है जो भी आप तक आपके साथ रही रही हैं चीज़ें, उसमें खुद के साथ बिल्कुल भी नहीं लड़ना। देखो, क्लियरिटी आपको भी नहीं पता थी, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की क्लियरिटी नहीं थी कि भाई आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपका फेलियर हो गया नहीं हो गया। कोई फेलियर नहीं होना चाहता, सब अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहते हैं, पर चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमारी किस्मत में नहीं है, किस्मत में है ज़रूर, बट हमें उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। हमें छोटी-छोटी चीज़ों को अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, जैसे कि टाइम की मैनेजमेंट है या फिर ये सच को स्वीकार करना है, हाँ भाई रियली क्या है हमारी लाइफ में, इन चीज़ों पे हमें अपना काम करते रहना पड़ेगा। तो कल का हमारा जो टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है वो है था कुछ अलग, बट मैं कल का जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो है 24 हावर्स कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम बात करेंगे कि 24 हावर्स में इंसान क्या-क्या कर सकता है, और क्या 24 हावर्स ही होते हैं सबके पास, या फिर जो लोग सक्सेस हैं या फिर जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है, क्या उन लोगों के पास 32 हावर्स थे? तो हम कल इस चीज़ पे बात करेंगे। तो मिलते हैं कल। जय श्री राम।